मैं बता दूं आप लोगों को, हम लोग झूठ में जीना बंद कर दें। अगर सब लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं, मेरी बात आपके कानों तक कर लें। मैं कैसे हजरात 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 बोलूं? सुने, एक चीज और सुने, आप लोगों को मैं एक चीज और बताता हूं। हम हिंदुओं भी जैसे कहते हैं ना कि मुसलमानों में बुर्का होता है, तो उनका तो एक ही बुर्का होता है जी, वो काले रंग का जो पूरा पहनते हैं। हम हिंदुओं के कम से कम 1 दर्जन बुर्के हैं जो हम रोज पहन के घूमते हैं। 370 भी बुर्का ही था, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बुर्का ही है। हम सब करते हैं ताकि हमारा वो बुर्का उतरे नहीं, तो हम उस बुर्के को उतार दें और सत्य में जीना शुरू कर दें। हमारे अगले वक्ता हैं श्रीमान प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी। आप स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी के पुत्र हैं। छत्तीसगढ़ में जसपुर जो एक जगह है, जो जिला है, वहां के आप राजकुमार हैं। आपकी शिक्षा रायपुर में हुई। आपके पिताजी अटल जी की सरकार में मंत्री भी रहे, और उससे भी बड़ा परिचय ये है कि हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में मतांतरण का कार्य मिशनरियां बहुत जोर शोर से करती हैं, और आपके पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी ने 1 लाख से अधिक मतांतरित हो चुके हमारे सहोदर बंधुओं की घर वापसी कराई, उनको पुनः सनातन धर्म में लाए। और सनातन धर्म में यूं ही नहीं लाए, उनके मतांतरित होने का जो एक कारण था कि समाज से उनको कभी सम्मान नहीं मिला, उनको सदैव हे दृष्टि से देखा गया था, तो उनकी घर वापसी आपके पिताजी पैर धो के कराते थे, उनके अपने हाथों से। और प्रबल प्रताप सिंह जी भी करते हैं। मैं वो वीडियो चलाएं, और उसके बाद प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी का मंच लेकर के इनका सम्मान कर रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। ये सब सभी समाज प्रमुख भी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। उनका आशीर्वाद भी आप लोग देते जाए। आप सबका आशीर्वाद इन परिवारों को मिले, फिर से इनको रास्ता भटकने अथवा हमारे समाज को छोड़ने की नौबत न आए। ये बड़े प्रेम, विश्वास और सबके सहयोग से हिंदू धर्म में बने रहें, ऐसी बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। आज मुझे बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि आप जैसे सभी नेशनलिस्ट के सामने अपने कार्यों को रखने का एक बहुत ही अच्छा अवसर मुझे मिला। अटल जी ने मुझे स्पीकर का टैग पहना दिया। मैं बोला इनको कि मैं स्पीकर तो नहीं, मैं फील्ड वर्कर हूं। और बहुत अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ पे थे, काफी इमोशन से उन्होंने अपनी अपनी चीजें बताई। तो मैं अगर थोड़ा खुद मैं इमोशनल हो गया बैठ करके, लेकिन अपने आप को पुनः गैदर कर रहा हूं ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। मैं एक जनजातीय क्षेत्र से हूं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे क्षेत्र से हूं जहां प्राचीन ट्राइबल्स रहते हैं, और उन्होंने हमको राजा माना है। और मेरे दादाजी के समय से हमारा सौभाग्य रहा है कि हमको उनकी सेवा का अवसर मिला है। पर 7 समंदर पार से षड्यंत्रकारी शक्तियां तो हमारे देश को खोखला करने में लगी हैं। ये ईसाई मिशनरी तो सेवा के नाम पे सौदा कर रही हैं, ये उस समय से जनजातीय क्षेत्रों को टारगेट कर रही हैं, जिसमें उनको बहला फुसला कर बहुत सीधे साधे लोग,
उनका धर्म परिवर्तन कर रही, सेवा के नाम पे सौदा। तो मेरे दादाजी ने महसूस किया, उसके बाद मेरे फादर ने महसूस किया। हमारे फादर स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने वापसी अभियान उस क्षेत्र में उन्होंने चालू किया, इसमें उनका जो घर वापसी का जो तरीका था, वो गंगा जल से पैर धो करके जनजातियों का पुनः सनातन संस्कृति में वापसी कराते थे। तो सबने उनसे पूछा ऐसा क्यों करते हैं? उनके खुद के बिरादरी के लोग उनको रिजेक्ट कर दिए थे कि ये कैसा क्षत्रिय, कैसा राजपूत है, कैसा राजा है जो जनजातियों के पैर धो रहा है, ऐसा बातें आई। तो वो इसलिए पैर धोते थे कि जो भी हिंदू धर्म में जो भी भेदभाव, ऊंच नीच, जाति प्रथा, जो भी कुरीतियां हैं, वो सबको खत्म करके खुद एक उदाहरण के तौर पर अगर वो किसी को सम्मान देकर उनको पुनः उनके पूर्वजों से जोड़ रहे हैं, तो ये इसलिए करते थे कि बाकी हिंदुओं को भी यही करना चाहिए, ताकि सब जो बिछड़े लोग हैं वो अपने पूर्वजों से जुड़े। और अपने कार्यकाल में उन्होंने लाखों धर्मांतरित लोगों की घर वापसी कराई, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि उनके इस कार्य को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, और अब तक के 15,000 परिवारों से ज्यादा लोगों की घर वापसी कराई। हमारे आदरणीय सुभाष जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है, हमारी टीम को मिलती रहती है। इनके साथ भी उड़ीसा में हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया घर वापसी की। मुंडा समाज के लोगों की घर वापसी की, पैर धो करके उनको सम्मान दे करके। मुंडा समाज, बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा, लेजेंडरी ट्राइबल फाइटर थे। उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मोर्चा संभाला, जल जंगल जमीन की लड़ाई अपने समुदाय के लिए उन्होंने लड़ा, और जो धर्मांतरण करते थे मिशनरी, उनके खिलाफ संघर्ष किया और उन्होंने इतिहास रचा। मेरा मानना है कि देश को खंडित करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कैसे जनजातियों समुदाय का धर्मांतरण हो। कीनिया के राष्ट्रपति जोमो केन्याटा ने कहा था मिशनरियों के लिए कि when these missionary came to our land, they had the Bible in their hand and we had all the land, and after they asked us to close our eyes and pray, and we did that, and we opened our eyes, we had the Bible and they had the land. बाइबल पकड़ा दिया, सारी जमीनें हथिया ली, सेवा के नाम पे सौदा आज भी चल रहा है। और हम जितना जल्दी इसको रियलाइज करें और उस पर हमारा क्या एक्शन हो, इस पे हमको शोध करने की आवश्यकता है। महाराज प्रवीर चंद्र भंजदेव, जो हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर के राजा हुआ करते थे, 25 मार्च को उनकी पुण्यतिथि थी, बलिदान दिवस था। 1966 में उनकी हत्या की गई कॉन्स्पिरेसी के तहत। वो हमेशा अपने जनजाति लोगों की जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते थे, माटी पुजारी थे, माता भक्त थे, और उनकी हत्या उस समय के मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश के सरकार ने किया, षड्यंत्र पूर्वक किया। और उनके साथ जो आदिवासी जो उनके लोग थे, उनकी भी हत्या की गई। और उसके बाद, उसके पहले बस्तर में धर्मांतरण का कोई भी आप केस ऐसा नहीं सुने होंगे। उनकी हत्या के बाद वहां पे धर्मांतरण हुए, वामपंथी आए और वो क्षेत्र आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। आज भी बस्तर जल रहा है और धर्मांतरण का खेल आपको वहां दिखेगा। जहां आप जनजातियों की आस्था के साथ खेलेंगे, उनका शोषण करेंगे, तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसलिए घर वापसी हर एक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी
अपने अपने क्षेत्र में घर वापसी अभियान को करें और मेरी आवश्यकता पड़े तो ये प्रबल प्रताप आपके लिए सदैव अपने धर्म के लिए खड़ा रहे। इसमें कुछ पार्टियां अपने वोट बैंक के चक्कर में माइनॉरिटी को अपनी जागीर समझ लिए हैं। तुष्टीकरण की ये घटिया राजनीति से हिंदुओं का बहुत बड़ा शोषण हुआ है। अब ये सेवा के नाम पर सौदा इतने घटिया स्तर तक पहुंच चुकी है कि ये षड्यंत्रकारी ताकतें हमारे कल्चर में घुस करके हमारे लोगों को खींच कर ले जा रही है। हमारे कल्चर में आकर के, जिसको क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी बोलते हैं, और हमारे जनजाति क्षेत्र में जो मुस्लिम लव जिहाद का जो धर्मांतरण है उसका भी खुला खेल चल रहा है। कैसे जनजाति लड़कियों को ये शादी के झांसे में फंसा करके इनकी जो जमीनें पर उनकी नजर रहती है, अपने विस्तारवाद का जो ये चलाते हैं, कॉन्स्पिरेसी चलाते हैं, और इससे पूरा डेमोग्राफी चेंज हो जाता है। ये बहुत ज्यादा ट्राइबल एरियाज में चल रहा है और उन सब क्षेत्रों में हम लोगों ने निरंतर घर वापसी के कार्यक्रम प्लानिंग किए हैं और हजारों की संख्या में ये कार्यक्रम हम करेंगे। हर गांव में, हर मांजरे में, हर टोले में धर्म रक्षा समिति बनाई जा रही है। धर्म योद्धा बनाए जा रहे हैं जो ऐसी एक्टिविटीज पे वॉच कर रहे हैं, और जहां भी चंगई सभा हो रही है, लव जिहाद के मामले आ रहे हैं, वहां पे हमारे धर्म योद्धा आगे बढ़ करके अपनी धर्म की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटे। इतिहास साक्षी है कि जहां हिंदू धर्मांतरित हुआ है वह क्षेत्र कमजोर हुआ है और भारत से अलग हुआ है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर में, इन सभी जगहों में हिंदू थे। हिंदुओं का पलायन हुआ, उनका धर्मांतरण हुआ। अब ये जो लोग बोलते हैं कि आप धर्मांतरण की बात करते हैं, कहां धर्मांतरण हो रहा है? मैं चाहता हूं कि वो लोग बताएं कि वो हिंदू कहां गए, उनका धर्मांतरण हुआ। एक समय पूरे विश्व को लीड करने वाला हमारा सनातन धर्म अब षड्यंत्र के तहत नष्ट किया जा रहा है। मेरा कहना कि अब हिंदुओं को मुखर होना पड़ेगा, अपनी धर्म की रक्षा के लिए आगे आके काम करना पड़ेगा। सिर्फ भाषण देने से काम नहीं होगा, आपको फील्ड में आना पड़ेगा और अपनी धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, पर अपने प्राचीन संस्कृति की रक्षा करनी हमको पड़ेगी। हमारा एकमात्र हिंदू देश बच गया नेपाल को छोड़ के, क्या हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते? आइए मिलकर के घर वापसी अभियान पूरे देश में चलाएं। और मैं संकल्पित हूं, मैंने अपने पूर्वजों को वचन दिया है, मैं संकल्पित हूं कि जब तक आखिरी धर्मांतरित हिंदू की मैं घर वापसी नहीं कर लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आप सबका आशीर्वाद, मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और एक और बात कहना चाह रहा था, जैसे कुछ पार्टियों की मैंने बात कही, 2 वर्ष पहले बस्तर संभाग के सुकमा के एसपी ने अभी के जो सरकार है छत्तीसगढ़ के, उसको लिख के दिया था, ये ईसाई मिशनरी का जो धर्मांतरण का जो खेल है बहुत ज्यादा डेंजरस है। उसके बाद भी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उसको झुठला दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद बस्तर के कमिश्नर ने भी यही लेटर लिख के दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। इसलिए सभी हिंदू जागें और अपनी धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।